अब हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में इस सेगमेंट में आपको दिखाते हैं G20 समिट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता। राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग जैसे जरूरी विषयों पर चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। समिट के समापन के बाद भारत ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। 2024 में ब्राजील करेगा समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को दी शुभकामनाएं। G20 की अध्यक्षता मिलने पर दी बधाई। ब्राजील के राष्ट्रपति ने सभी सदस्य देशों का शुक्रिया अदा किया। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की अपील का वक्त के साथ बदलाव जरूरी। यूएन में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर होना चाहिए विचार। इस साल नवंबर तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर में वर्चुअल बैठक का रखा प्रस्ताव। शिखर सम्मेलन के दौरान सहमति मिलने वाले मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। G20 समिट के आखिरी सेशन में वन फ्यूचर पर हुई चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी पर रहा फोकस। प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से की मुलाकात। पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के सामने उठाया खालिस्तान का मुद्दा। भारत कनाडा के संबंधों को लेकर भी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर जताई चिंता। अलगाववादियों का भारतीय समुदाय को धमकी देने का मुद्दा भी उठाया। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बोले, कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। हिंसा रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद रही। G20 समिट के सफल आयोजन के लिए बाइडेन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बाइडेन ने कहा, भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए हुई प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। अजाली असोमानी ने बड़ा बयान दिया, कहा भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति। प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात। पीएम मोदी को दी समिट के सफल आयोजन के लिए बधाई। द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत बनाने पर मंथन भी हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साझा की G20 समिट की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलने की एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ साथ संस्कृत, इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा वसुधैव कुटुंबकम। रूस ने भी माना भारत का लोहा। दिल्ली की कामयाब बैठक का रूस हुआ कायल। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, समिट मील का पत्थर साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की एक और तस्वीर आई सामने। रूस के विदेश मंत्री से गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बोले, भारत में G20 का आयोजन रहा सफल। भारत ने G20 के मंच से दिया एकता का संदेश। G20 के यादगार आयोजन पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बोले, शानदार मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से उन्होंने मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। टिनुबू ने पीएम को दी G20 की अध्यक्षता की सफलता पर बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात। G20 समिट के सफल आयोजन और चंद्रयान को लेकर बधाई दी। व्यापार, निवेश, रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर जैसे अहम विषयों पर मंथन। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में मीडिया सेंटर का निरीक्षण किया। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद मीडिया सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री। समिट के कवरेज के लिए आए मीडिया कर्मियों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम स्थित क्राफ्ट बाजार का किया अवलोकन। स्टॉल्स के बारे में जानकारी ली। राज्यों से आए शिल्पकारों से मुलाकात की। यूक्रेन रूस युद्ध पर बोले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। बैठकों के दौरान लगातार दिया गया रूसी सैनिकों की वापसी पर जोर। परमाणु हथियार का इस्तेमाल स्वीकार नहीं। G20 समिट के सफल आयोजन पर अभिनेता अक्षय कुमार ने लिखा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। भारत के नेतृत्व ने सिद्ध कर दिया कि वसुधैव कुटुंबकम नई विश्व व्यवस्था का यथार्थ है। अभिनेता शाहरुख खान ने G20 की कामयाबी के लिए दी बधाई। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में एकता के साथ बढ़ेंगे आगे। अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर लिखा, G20 समिट के सफल आयोजन के लिए बधाई। 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। भारत के G20 के सफल आयोजन को लेकर जेएनयू में उत्साह। एबीवीपी की तरफ से निकाली गई पदयात्रा। छात्र बोले, भारत ने दिया विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का संदेश।
अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं G20 समिट के बाद शुरू हुई सियासत की जो इस वक्त उबाल पर है, वो आप जान लीजिए। G20 समिट में विदेशी मेहमानों की मेहमानवाजी पर बोले शरद पवार, चांदी की प्लेटों में खाना परोसने पर कसा तंज, कहा पहली बार देखी सोने चांदी की प्लेटें। G20 समिट के बहाने कमलनाथ का शिवराज सरकार पर प्रहार, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के राज में चल रहा G18, 225 महीने की सरकार में 225 से ज्यादा महाघोटाले हुए। कमलनाथ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कांग्रेस को बताया देश को कलंकित करने वाली पार्टी। सिंधिया बोले देश के गौरव के समय भी हो रही गलत बयानबाजी। G20 पर अखिलेश यादव का पोस्ट, विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में परोसा गया 56 भोग, देश के करोड़ 5 किलो अनाज के लिए लोग तरस रहे हैं। G20 समिट में नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर लगाने पर बोले ललन सिंह, कहा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने G20 को लेकर दिया बेतुका बयान, बताया ढाक के 3 बात, कहा ऐसे सम्मेलनों से देश का कोई फायदा नहीं होने वाला। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें सियासत से जुड़ी, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पेरिस से बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है सत्ता, उनके कामों में हिंदू धर्म जैसा कुछ भी नहीं है। टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की एसीबी कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिन के लिए भेजे गए हैं राजमुंद्री सेंट्रल जेल। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी ने बुलाया बंद, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश बंद पर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना का टीडीपी को समर्थन, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के लिए विजयवाड़ा जा रहे पवन कल्याण के काफिले को पुलिस ने रोका। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर टीडीपी का विरोध लगातार जारी है, कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश नारा ने ट्वीट कर पिता को बताया निर्दोष, चंद्रबाबू नायडू को बताया योद्धा, लोगों से समर्थन मांगा। आंध्र प्रदेश के मंत्री गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने चंद्रबाबू नायडू पर साधा निशाना, गिरफ्तारी को बताया जनता की जीत, कहा नायडू ने जनता के पैसे को लूटा। चंद्रबाबू नायडू के जेल जाने पर आंध्र प्रदेश के पल्नाडु में वाईएसआर कांग्रेस ने मनाया जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी और नारेबाजी। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से टीडीपी के कई बड़े नेताओं की मुलाकात, टीडीपी नेता प्रेम कुमार जैन ने कहा राजनीतिक साजिश से हुई गिरफ्तारी, 2024 में चुनाव हार रहे हैं जगन मोहन रेड्डी। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने भरे मन से इटावा सांसद की परीक्षा ली, रामशंकर कठेरिया से पूछा 20 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, सांसद ने जवाब में बताया 6 शून्य। अब 9 सेकंड न्यूज में बात मिशन 2024 की, जिसके लिए तमाम दल अपनी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। राजस्थान के टोंक में प्रियंका गांधी की जनसभा, केंद्र सरकार पर बोला हमला, का महंगाई से आम आदमी परेशान, विदेशियों की मेहमानबाजी पर हो रहे हैं करोड़ों खर्च। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने आरजेडी कोर्ट के मंत्री विधायकों विधान परिषदों के साथ बैठक की, 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई, पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा। जीतन राम मांझी के आवास पर हुई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक, संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा, 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी किया गया मंथन। भारत बनाम इंडिया पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, भारत माता की जय बोलना अच्छा लगता है, अगर इंडिया माता की जय बोलेंगे तो कैसा लगेगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में जगत गुरु महाराज की राम कथा, लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की, कथा के दौरान अपने भक्तों से किया प्रदेश में कमल खिलाने का आह्वान। अब आगे बढ़ते हैं 9 सेकंड न्यूज में बात अपराध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की। नोएडा सेक्टर 30 में महिला वकील की हत्या से मचा हड़कंप, रेणु सिंघल के घर में की गई हत्या, मृतका के भाई ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। गुजरात के सूरत में मासूम की हत्या से इलाके में सनसनी, पड़ोसी युवक ने बच्चे को अगवा कर 15 लाख की मांगी थी फिरौती, एक आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। उत्तराखंड की मसूरी में दरोगा के बेटे की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया, होटल के कमरे से शव बरामद हुआ। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा, फावड़े से काटकर उतारा पिता और दादा को मौत के घाट, आरोपी बेटा गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में महिला को अगवा कर गैंगरेप और मारपीट, पीड़ित के रिश्तेदारों ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस हिरासत में की जा रही आरोपियों से पूछताछ।
9 सेकंड न्यूज में अब बात देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखने का। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा मराठा आंदोलन, आरक्षण की मांग को लेकर ठाणे बुलाया गया बंद, शहर में आज ठप रहेंगे कामकाज। बरेली में दरगाह आला हजरत का 3 दिवसीय उर्स, उलेमाओं ने जारी किया मुसलमानों के मुद्दे से जुड़ा एजेंडा, इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं होगी बर्दाश्त। रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही विवाद, जगत गुरु परमहंस आचार्य की मांग, ट्रस्ट बताए कि किस दिन किस समुदाय और वर्ग के लोग करेंगे आरती। महाराष्ट्र के बीड में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शख्स ने खुद पर उड़ेला पेट्रोल। मराठा आंदोलन पर महाराष्ट्र के सीएम का एकनाथ शिंदे का बयान, आरक्षण देना चाहती है सरकार, आज शाम 7 बजे सीएम शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आंदोलन में घायल प्रदर्शनकारियों का सीएम फंड से होगा इलाज, एयर एम्बुलेंस से लाए गए मुंबई के लीलावती अस्पताल। यूपी के जालौन में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला, बिना मजदूरी किए खाते में आए पैसे, ग्राम प्रधान पर कमीशन मांगने का आरोप। मुंबई से सटे ठाणे में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट का तार टूटने से 7 मजदूरों की मौत, 40वें फ्लोर से बेसमेंट में गिरा लिफ्ट, शव को निकालने के लिए चलाना पड़ा रेस्क्यू। राजस्थान के नागौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोगों की जान गई, 28 घायल हुए। गाजियाबाद में मोदी नगर में खुदाई के दौरान जमीन से निकली मां दुर्गा की प्राचीन मूर्ति, चांदी की इस मूर्ति को छुपाने के आरोप में एक गिरफ्तार। बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर का विवादित बयान, बोले इंदौर ने खरीदा स्वच्छता सर्वे, जिस वजह से इंदौर को बार बार मिलता है पुरस्कार, महापौर बोले दर्ज कराएंगे एफआईआर। एमपी के इंदौर में एक रेस्टोरेंट में दर्दनाक हादसा हुआ, कर्मचारी का पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई, सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों पर, मुंबई से जम्मू कश्मीर के पुंछ के लिए रवाना हुए एलओसी के राजा, हर साल एलओसी पर विराजमान होते हैं मुंबई से लाए गए बप्पा। अयोध्या को मिली 2 और नए क्रूज की सौगात, सरयू नदी में पुष्प महल को उतारने की जल्द तैयारी, मामूली किराए में मंदिरों के दर्शन होंगे सुलभ। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ, रेलवे ट्रैक पार करते समय करंट से झुलसकर युवक की मौत, मृतक की पहचान में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के रीवा में खराब रास्ते में फंसा एम्बुलेंस, खस्ताहाल सड़क के चलते बीच रास्ते में चारपाई पर करवानी पड़ी डिलीवरी। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें कोर्ट से जुड़ी आपको बताएंगे, जिसके फैसले पर देश की निगाहें टिकी हैं। हेट स्पीच से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, मामले में दाखिल नई अर्जी में डीएम के नेता उदयनिधि और ए राजा के खिलाफ एफआईआर की मांग। बाहुबली अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अतीक की बहन ने की बाल सुधार गृह में रह रहे दोनों बच्चों की कस्टडी की मांग। कलकत्ता कोर्ट आज करेगा शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई, शर्जील इमाम ने अपनी जेल में बिताई अवधि को आधार बनाया। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में रावलपिंडी कोर्ट में सुनवाई, टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का मामला के पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी टाइटलर के वकील की सुनवाई टालने की मांग पर नाराजगी। 9 सेकंड न्यूज में अब बात कुदरत के कहर की। उत्तर भारत समेत बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश की चेतावनी, दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात से बदला मौसम का मिजाज, बरसात से 5 डिग्री तक गिरा तापमान, मौसम विभाग ने कई दिनों तक बारिश के संकेत दिए। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, किसानों को सता रहा फसल बर्बादी का डर। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश से भरा गोविंद सागर बांध से छोड़ा जा रहा 4200 क्यूसेक पानी, इलाके में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से शहर में भरा पानी, जलमग्न नजर आया है रेलवे ट्रैक, गली मोहल्ले और सड़कें तालाब में तब्दील। हैदराबाद में लगातार बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे नजर आए सड़क और रिहायशी इलाके, जलमग्न हुआ बाजार और दुकान। भारी बारिश की वजह से धौलपुर में जल भरा, पानी पानी हुआ शहर के कई इलाके पानी में जलमग्न। 9 सेकंड न्यूज में अब बात उस महामुकाबले की जिस पर कल बारिश ने ब्रेक लगा दिया था।
दोपहर 3 बजे से शुरू होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। भारत ने अब तक 2 विकेट खोकर 147 रन बनाए। आज यहीं से शुरू होगा भारत की इनिंग। भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर सीमा पर जवानों में जोश। जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने टीम इंडिया को जीत के लिए चीयर्स किया। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जम्मू में किया गया हवन और पूजा। कोलंबो में आज होने वाले मुकाबले में भारत की जीत के लिए प्रार्थना की गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर श्रीनगर से मिल रही है, आपको बता दें श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट किया, डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया, ये जानकारी सामने आ रही है। हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया है सुरक्षा के लिहाज से। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त है। आतंकी साजिश एक बार फिर से नाकाम, उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। बड़ी आतंकी साजिश जिसको नाकाम किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। आईईडी को डिफ्यूज किया गया, नष्ट किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। ये उसी वक्त की तस्वीर बारामूला से आप देख रहे हैं। अभी जानकारी ये है कि आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से लगातार जारी है। बड़ी आतंकी साजिश जिसको नाकाम किया गया, उसी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया और जानकारी ये है कि इस हाईवे पर जहां आईईडी बरामद किया गया, उस हाईवे पर ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है एहतियातन। ये बड़ी खबर और तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो आईईडी था इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी कि जब इसको डिफ्यूज किया गया तो पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। और आईईडी को नष्ट करने की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आप वो इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। तो बारामूला में एक बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा वालों को। आतंकी साजिश जो रची गई थी, आईईडी लगाया गया था, उसको वक्त रहते डिटेक्ट करके उसको नष्ट किया गया है। हालांकि अभी सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे को रोका गया है और एक बड़ी आतंकी साजिश को जम्मू कश्मीर में नाकाम किया गया है। उसकी तस्वीरें आपके सामने है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर खत्म किया गया है। हाईवे पर ये आईईडी मिला था जिसको नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद अब हाईवे पर ट्रैफिक पर फिलहाल रोक लगा दी गई। सुरक्षा बलों ने पहले यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, उसके बाद इस आईईडी को नष्ट कर दिया। बड़ी सफलता यहां पर उनके हाथ लगी है। श्रीनगर बारामूला हाईवे की ये तस्वीरें। और देश के कई राज्यों में जाता हुआ मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। दिल्ली से लेकर केरल और अरुणाचल प्रदेश समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान, यूपी में जबरदस्त बारिश हो रही है। गर्मी और भीषण उमस से भले ही राहत मिली है, लेकिन बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। आपको हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं। यूपी की हम बात करें जहां पर मुरादाबाद में स्थितियां बड़ी गड़बड़ नजर आ रही हैं, वहीं कुछ और जिले हैं जहां पर स्थितियां बहुत गड़बड़ हैं। घरों में पानी घुस गया। देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुरादाबाद की है, राजस्थान के धौलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क पर सैलाब है। हैदराबाद के तेलंगाना में भी यही स्थितियां, हैदराबाद तेलंगाना में, और पानी में फंसी गाड़ियां। तो तेलंगाना के हैदराबाद की आप तस्वीर देखिए। मथुरा में क्या हालात हैं उसकी आप देखिए तस्वीर। फसलों को नुकसान हुआ है। फिरोजाबाद में भी हालात ऐसे हैं। तो सितंबर में जिस तरीके से मानसून जाते जाते मुश्किल बन रहा है, देश के अलग अलग राज्यों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है यूपी के मुरादाबाद की, दूसरी तस्वीर है राजस्थान के धौलपुर की, तीसरी तस्वीर है तेलंगाना के हैदराबाद की, चौथी तस्वीर मथुरा और 5वीं तस्वीर फिरोजाबाद की है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कल से हो रही लगातार बारिश की वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में जलभराव की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से जवाब दे चुका है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को आवाजाही में खासा परेशानियां हो रही हैं और ऐसे में भारी बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन पर ट्रैक के बीच पानी भर जाने से रेलवे लाइन भी पूरी तरह पानी में डूब गई है। देखिए तस्वीरें, किस तरीके से जलभराव देखने को मिल रहा है सड़कों पर। और आप देखिए गाड़ियां यहां पर डूबी हुई नजर आ रही हैं। लोगों को गाड़ियों को धक्का मारने को मजबूर है और साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। इतना ज्यादा पानी वहां पर भर गया है।
ये तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन इस तरीके से मुश्किलात से भी 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है। आवाजाही किस तरीके से लोगों के सामने इसका संकट खड़ा हो गया है। बारिश से बाढ़ जैसे हालात, ये देखिए लोगों के घरों के बाहर, गलियों में, सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। कई ट्रेनें, ये कहा जा रहा है मुरादाबाद में, जो रद्द कर दी गई हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया क्योंकि रेलवे ट्रैक पूरा पानी पानी है। यूपी के कई शहरों में भारी बारिश, लखनऊ में भी बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद किए गए हैं। यूपी के कई शहर जहां पर इस वक्त बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ से खबर ये आ रही है कि बारिश की वजह से स्कूल यहां पर बंद कर दिए गए हैं और एक दिन के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है स्कूलों में। एक दिन स्कूलों में छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा। लगातार बारिश, और बारिश के बाद देखिए आप राजधानी लखनऊ की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। लाइट जला करके गाड़ियां रेंगती हुई सड़कों पर चलती हुई आपको नजर आ रही हैं। और इसके अलावा हर एक हिस्से में राजधानी लखनऊ की जोरदार बारिश और उसके बाद जलभराव की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई है। बीच में भीषण गर्मी और उसके बाद ये जो मानसून के जाते जाते बारिश हुई है उससे थोड़ी सी राहत, लेकिन मुश्किलें भी लोगों के सामने इस तरीके से खड़ी हो गई है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद ये भी उठता है कि जो बड़े बड़े दावे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के किए जाते हैं मानसून से पहले, आखिर वो धराशायी हो जाते हैं या फिर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का पैसा कहीं और चला जाता है। बड़ी खबर राजस्थान के धौलपुर से भी है, जहां पर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और हालात बिगड़ गए हैं। शनिवार से हो रही लगातार बारिश से बाजारों में पानी भर गया है। दुकान, मकान, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पास के छतरिया ताल का पानी ओवरफ्लो होकर आसपास की कॉलोनी में दाखिल हो गया और उसके बाद हालात क्या बने आप देखिए कि पूरी तरीके से जो घर हैं, जो बस्तियां हैं, वहां पर पानी भर चुका है। जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और जो लोग हैं वो इस पानी से जूझ रहे हैं। तो राजस्थान के धौलपुर में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शनिवार से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कें यहाँ पर तालाब में तब्दील हो गई हैं। अब देखिए किस तरीके से लोगों को आवाजाही में खासा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है।